दोस्तों सब्सक्राइब करो रिव्यू मास्टर को और क्लिक करो ये घंटे का आइकन ताकि आप देख पाओ वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में। इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस कंपनी के चीफ डॉक्टर सुधीर मिश्रा का कहना है कि ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन इस महीने के अंत में ट्रायल के लिए रेडी हो जाएगा और उसका ट्रायल इस महीने के अंत में किया जाएगा। हमारा जो अभी का ब्रह्मोस मिसाइल है वो 65 से 70 डिग्री का स्टेप डाइव ले सकता है, यानी कि किसी टारगेट के ऊपर मंडरा के जब वो डाइव लेगा तो 65 से 70 डिग्री के एंगल में पृथ्वी से टकराएगा। पर अब जो इसका टेस्ट होने वाला है वो 90 डिग्री स्टेप डाइव वाले वेरिएंट का होने वाला है, यानी कि वो किसी टारगेट के जस्ट ऊपर जाके बिल्कुल 90 डिग्री पे एक डाइव लेके उसको हिट कर सकता है। इस चीज का इस्तेमाल वहां पे किया जा सकता है यदि वॉल के पीछे कोई हमारा टारगेट है, तो वॉल के पीछे जब डाइव लेता है कोई मिसाइल, इफ वो 65 से 70 डिग्री के बीच में डाइव ले रहा है तो वो कभी भी किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। पर यदि वो 90 डिग्री का डाइव ले रहा है तब वो जाके उस टारगेट को हिट कर जाएगा यदि वॉल के जस्ट पीछे कोई हमारा टारगेट हो। तो इस टेस्ट फायर के सक्सेसफुल होने के बाद ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल और ज्यादा डेडली हो जाएगी। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे इसरो के विकास इंजन की। आज 15 जुलाई 2018 को लगभग 195 सेकंड इसके एडवांस वर्जन का टेस्ट किया गया और यह इसरो के प्रपल्जन कॉम्प्लेक्स जो कि महेंद्रगिरी में है तमिलनाडु में, वहां किया गया। विकास इंजन के बारे में आपको बता दूं तो ये पीएसएलवी के सेकंड स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है, जीएसएलवी के भी सेकंड स्टेज और स्ट्रैप ऑन स्टेज में भी किया जाता है। इसके अलावा जीएसएलवी मार्क 3 के ट्विन इंजन कोर लिक्विड स्टेज में किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण इंजन है, हर लॉन्च में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो इसके एडवांस वर्जन का टेस्ट किया गया है वो ग्राउंड टेस्ट किया गया है और इस एडवांस वर्जन में इसके पेलोड क्षमता को बढ़ाया गया है, जिससे कि यदि ये जब रॉकेट में लगेगा जो कि जीएसएलवी मार्क 3 में इसका इस्तेमाल किया जाना है तो यह उसकी पेलोड क्षमता को बढ़ा देगा। दोस्तों अगली खबर में हम लोग बात करेंगे एलसीए तेजस की, जो कि ओवर प्राइस्ड कहा जा रहा है। और आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक पैनल बनाया हुआ है जो कि इस प्लेन और डिफेंस पीएसयू द्वारा बनाए गए हर सामान जो कि हम विदेश से लाइसेंस लेके अपने देश में बना रहे हैं, उन सारे चीजों के दाम को एक रिव्यू करने के लिए पैनल बनाया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है, कुछ तथ्य भी सामने रखे हैं और जिसके बिना पे वो लोग इन दाम को कंपेयर करेंगे। यदि एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो तेजस का MK1 जो मॉडल है वो 463 करोड़ रुपए में पड़ेगा, जबकि स्वीडिश ग्रिपिन का दाम 455 करोड़ रुपए पड़ता है और यूएस का F-16 380 करोड़ रुपए में पड़ता है। या तो दूसरे प्लेन हो गए, ऐसे प्लेन की बात करते हैं जो कि भारत में बनाया जाता है और रशिया में बनाया जाता है सेम प्लेन। सुखोई Su-30 MKI की बात करें तो जो भारत में बना हुआ वर्जन होता है HAL के नासिक में जो बन रहा है वो 415 करोड़ का पड़ रहा है, जबकि रशिया में जो बनकर आया है वो 330 करोड़ रुपए का हमें पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि डिफेंस पीएसयूज बना रही हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। टट्रा ट्रक की बात की जाए जो कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बना रही है, वो भी ओवर प्राइस्ड है। डॉर्नियर की बात करें जो कि ओरिजिनली जर्मनी का बना हुआ प्लेन है, वो भी ओवर प्राइस्ड है। डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे पहले यह देखेगी कि किस प्रकार से इनका प्राइस रखा जा रहा है। आप जनरली जानते होंगे जितने एम्प्लॉय होते हैं, जितना कंपनी का खर्चा होता है, उसको एक साल में निकलने वाले प्रोडक्ट से केवल और केवल डिवाइड कर दिया जाता है और सिंपली उस प्रोडक्ट का दाम आ जाता है। पर बहुत सी ऐसी चीज है जिसको उस प्रोडक्ट के दाम पे नहीं जोड़ा जा सकता है, उन्हीं चीज को फाइंड करने का प्रयास करेगी डिफेंस मिनिस्ट्री, उनका पैनल, जिससे कि वो ये देख पाएंगे कि इन प्रोडक्ट के जो एक्चुअल दाम है, जो कॉस्ट बनाई गई है, वो एक्चुअली उतने कॉस्ट के लायक है या नहीं, और इसके बाद ही कोई डिसीजन हो पाएगा। इसके अलावा बाहर के देशों में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने वाले लोगों की संख्या होती है कम, इसलिए उनके सैलरी और अदर अलाउंसेस जोड़कर भी उस प्रोडक्ट का दाम कम ही रहता है, जबकि भारत में काम करने वालों की संख्या होती है ज्यादा और उनको मिलने वाले अलाउंस और तनख्वाह और अदर चीजों की जो दाम है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ जाता है। इस कारण से भारत में बनने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं बजाय कि दूसरे देश से आने वाली चीजें। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो समझ कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।